नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की पेंशन नीति में बदलाव करो, बहुत हो गया है। और इधर नेताओं ने अपना मेडिकल बिल क्लेम करने के लिए 1 करोड़ का हो या उनका 1 लाख का हो, तुरंत 24 घंटे में होगा, प्रस्ताव पारित कर दिया। वहां जवानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और दोस्तों वन पेंशन के पेंशन बढ़ाने के नाम पर एक ठगी का जाल आया। मैं आपके सामने ऑडियो रखूंगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या, एक बार हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमसे कॉल करें, नहीं आपके साथ होगी ठगी। और मैं बात करूंगा 2 जवानों की मौत, एक बीपीटी में दौड़ते हुए और एक ने ज्यादा नशा लिया। हाँ दोस्तों, और एक जवान फिर गिरफ्तार हुआ, किसके रूप में? जासूसी के आरोप में। यानी कड़ी पर कड़ी खुलती जा रही है। एक जवान पकड़ा है, अभी उससे कम से कम 4 से 5 जवान उस लपेड़े में आ गए। ध्यान रखना, ऐसे किसी साजिश में नहीं फंसना। तो दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व सैनिकों का हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो ग्लेशियर में नौकरी करते हैं, हर जगह नौकरी करते हैं, लेकिन आप इस चीज को उनसे वंचित नहीं कर सकते। 15 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीधा सीधा आदेश दे दिया, सॉलिसिटर जनरल को दे दिया कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्पष्ट नीति बनाइए। यानी आप इस तरीके से दरकरार नहीं कर सकते कि रक्षा बजट का ज्यादा हिस्सा पेंशनर को जा रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन में जा रहा है। हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने देश की सेवा की है, देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए कुर्बान की है। यदि आप कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं वो इसके हकदार नहीं है, फिर भी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के यानी कोर्टों में जा रहे हैं, तो वो आपको नीति बनानी पड़ी होगी। आपको समझना होगा कि कौन असली हकदार है या कौन नकली हकदार है। यानी जो असली लोग हैं, इन्होंने जो डिसेबल हुए हैं, उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये बहाना नहीं बना सकते कि बहुत सारा बजट, रक्षा बजट पेंशन में जाता है। सरकार की जो नीयत है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। उस जज साहब को सैल्यूट करता हूं, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति एएस चंदूकर की पीठ ने कहा है कि जो न्यायालय में, यानी आपने देखा होगा 300 केस अभी हाईकोर्ट में थे, रिट याचिका थी, हाईकोर्ट ने वहां पर रिजेक्ट किए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पहले ध्यान से सुनिए हमारी बात, यानी सेना के जवान बलिदान देते हैं, उनको उनका हक मिलेगा। आपका रक्षा बजट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हर चीज पेंशन में कटौती मत करिए, देश को गलत संदेश जाएगा। अब आप स्पष्ट नीति बनाइए। और न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित विशेष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बता दिया कि हमने पहले ही विकलांगता पेंशन पर नीति पर विचार करने के लिए कहा है कि पिछले 10 से 15 साल के मामले एएफटी से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। समय बर्बाद हो रहा है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, और सरकार बार बार आकर के इस तरीके की दलीलें देती है। लेकिन दलीलें देने से पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन। उन्होंने कहा है कि यहां तक कोई अगर सामान्य स्थिति में भी सियाचिन या दुर्गम स्थान पर काम करता है, तब भी सरकार उसकी पेंशन रोकने के लिए हमारे पास आती है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी जज साहब ने कहा है कि आपकी नीति पूर्व सैन्य कर्मियों के साथ साथ सभी हितों को संतुलन स्थापित करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है और इस मुकदमेबाजी में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। उन्होंने कहा है कि इस अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं है। जो इसके हकदार हैं उनके दावों को चुनौती देने के लिए आगे आना चाहिए, स्पष्ट कहा है। यानी बहुत सारे आपने देखा होगा सेना के अधिकारी खासकर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। और पीछे आपने कैग रिपोर्ट में भी देखा होगा, उसमें कहा गया है यानी प्रमोशन आया, यानी सेफ बन हो गए, प्रमोशन लिया, फिर डिसेबल हो गए, पेंशन आए, फिर डिसेबिलिटी पेंशन के लिए पेंशन बहुत सारी ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। ये मामले स्पष्ट रूप से सरकार के सामने गए हैं और उसी दिन से ये सारा फिल्टर लगा दिया है। सरकार सोच रही है कि इसको कैसे कम किया जाए, लेकिन सरकार के बस की बात नहीं। लेकिन 15 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने, जैसे न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति एचएस चंदूकर साहब ने कहा है कि आपको स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। असली क्या है, नकली क्या है, वो आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। और इसी के बीच में यहां पर सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर माथापच्ची हो रही है, वहीं पर हमारे माननीय नेता, देशभक्त, सच्चे सेवक, कुर्बानी करने वाले, शहीद होने वाले, आए दिन कितने लोग नेता शहीद होते हैं बॉर्डरों पर, आपको पता है। संसदों के मेडिकल क्लेम हर हाल में होंगे पास, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास नहीं जाएंगे बिल। अब मंत्रालय के पास भी नहीं जाएंगे, सिर्फ संसद के जो महासचिव हैं वो पास कर देंगे, चाहे 1 लाख का 1 करोड़ का।
अब ये 15 जुलाई की न्यूज सुन सकते हैं। 15 जुलाई को हमारे बारे में फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको विचार करो, किसको देना है नहीं देना, स्पष्ट नीति बनाइए। और इनके लिए 15 जुलाई को ये नियम बना लिया है, लोकसभा राज्यसभा सांसदों के मेडिकल क्लेम की राशि चाहे कितनी भी हो हर हाल में पास करनी होगी। मेडिकल क्लेम को लेकर सीजीएचएस के नियम जो भी हों उनकी परवाह नहीं करनी है, लेकिन सांसदों को मेडिकल बिल पास करने होंगे। बिल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के पास नहीं जाएंगे। संसदों के मेडिकल बिल सिर्फ लोकसभा में जो पावर दे दी है कि जो सचिवालय के पास रहेंगे और वहां पर चाहे 1 करोड़ का है पास हो जाएगा, इनको पैसा मिलेगा, इनके परिवार को पैसा मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने ही किया है। आप देख सकते हो इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, आज 24 घंटे उनकी जान को खतरा है, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, उनको उनके हाथ पैर यानी इतनी गंभीर बीमारियां हो रही हैं और उनको डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और इनको थोड़ा सा कि इनका बिल स्वास्थ्य मंत्रालय में जाता है, समय लगता है। उन्होंने कहा ना भाई, जहां हम बैठते हैं हमारे सामने सचिवालय का एक अधिकारी बैठेगा और वो ठप्पा लगाएगा और मिलेगा, चाहे वो कितना भी हो, सीधा सिलेगा, चाहे कितनी भी राशि हो हर हाल में पास करनी होगी। 2006 के दौरान सांसदों के वेतन भत्तों को लेकर ज्वाइंट कमेटी बनाई गई। लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के मेडिकल बिल, रिम्बर्समेंट, स्वास्थ्य मंत्रालय, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया और इनके ऊपर जितना पैसा खर्च हो रहा है होने दो, इनको जुखाम भी नहीं होना चाहिए। इनका पूरा इलाज, इनकी व्यवस्था, इनका खाना पीना जांच, क्योंकि ये सरकार की संपत्ति है। ये है तो देश है, ये नहीं है तो देश नहीं है। आपने समझ सकते हो कि मैं किस तरह कह रहा हूं। मैं सीधा सीधा कटाक्ष कर रहा हूं। ये देश का दुर्भाग्य, आम जनता का दुर्भाग्य। उन्हें यहाँ एक पैरासिटामोल लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, कितनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। धन्य है इस देश में। आगे जो पढ़े लिखे लोग और नए लोग क्या सोचेंगे और सैनिकों को किस तरह संघर्ष करना पड़ा है अपनी पेंशन के लिए, ये आपको कमेंट्स करके बताना होगा। अब मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की आज मैं क्यों बात कर रहा हूं कि कल हमारे पास किसी का कॉल आता है कि श्रीमान हमारी पेंशन कितनी होनी चाहिए। हमने क्या हुआ कि सर कोई मुझसे कॉल करके पैसे 5,000 रुपए लेके मैं आपकी पेंशन कम आ रही और आपकी पेंशन में बढ़ा दूंगा। जब मैंने उनसे बात किया, जब मैंने उनका पेंशन देखा, अपना वारूपी की टेबल, मेरे पास सारी चीजें, मैंने कहा आपकी सर्विस कितना है, बोला इतना सर्विस। हमने कहा आपकी पेंशन कितनी आ रही, तो आप देख सकते हो ऑडियो, हमने कहा आपकी करेक्ट पेंशन आ रही है। सर नहीं, आप तो लाया हो कब, उसकी बहुत वीडियो कम आती है। मैं जब आएगा ना सर, आप उसका कौन सा चैनल में आपको भेज। अरे सर आप क्यों ऐसे चक्कर में पड़ते हो? आपका पेंशन बहुत कम क्यों आ रही है? हम मैं बताऊंगा ना कितनी पेंशन आ रही है, बताओ। अभी तो हमारी सर 35,000 कुछ आ रही है। रुको तसल्ली से तुम लोग हो ना, पता नहीं कहाँ ठगोगे और कुछ नहीं। अपना 1 मिनट, आपका क्या रैंक है? हवलदार सर। हवलदार। कितनी सर्विस है? 16 साल 2 महीने 6 दिन करी। 35,499 सर। FSA वो आ रही ना, कटा FM में भी आ रहा है। 1,000 FSA हो गया तो सही तो आ रही है। अच्छा हाँ जी वो तो मैं सर, और तो कोई नहीं अभी मिलने वाला कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं तेरे को डिसेबिलिटी मिलती नहीं ना। नहीं सर, तो ये इसलिए ठग लिया बेवकूफ बनाने के लिए उसने, समझ रहा है? सर हमें तो चीज का पता नहीं बोला, आपको तो बहुत घाटे में जा रहे हो। अभी सही होने वाली है। मैं सर आपको जब आया ना सर, मैं उसी बता दूंगा। मैं सर आपको, मैं उसका भी भूल गया चैनल। ओ भाई, मैं कौन हूँ जानते हो मुझे? आप सर बतौरिए सर, हम तो वीडियो बहुत देखते हैं, लेकिन आपसे मिलाप ही आज हुआ। मैं फौज का SM हूँ, ठीक है? जी सर, मैं देखता हूँ सर आपकी वीडियो सर। फौज का हूँ भाई, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी बात सुन लो और मान लो। हाँ जी, हमने बताया तेरी पेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, उसने बस 1,800 रुपए चूतिया बना के रख लिए हरामजादे ने। तो और मांगा था सर 500, बोला थोड़ी कमी रहेगी। मैं नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तो अब 1-2 दफा फोन किया, बोलता हूँ अभी मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, मेरा कमाल का आदमी पैसे भी पहले ले ले। कौन है जो बीच में इस तरीके के ठग रहा है? इसलिए तो बोलते हैं ना, हमारे जवानों को कहां से कब समझ। फिर क्यों पैसे लिए? कि बोला पैसे हमको नहीं पता था, मैं फलाना चैनल देख रहा था, उसने ऐसा कहा, मैंने पैसे दे दिए। अब मेरा ना फोन उठाता है ना ही वो हमसे बात करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे भोले भाले सैनिकों के साथ किस तरीके से अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, हर जगह ठगा जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। यदि आपको ऐसी जहां पैसा देना हो या कहीं एक केस करना हो, एक बार आप हमसे पूछ लेना, मैं किसी का नाम नहीं सुझाऊंगा। यदि आपकी पेंशन संबंधी समस्या है, PCDA के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब का नंबर दूंगा, आप सीधे बात करिए।
आप कंफर्म करिए, एक बार हमसे चेक करिए। हमारे पास सारी जितनी मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मैं आपसे सुनूंगा, समझूंगा, जो भी हर संभव आपको रास्ता बताऊंगा। उसके बाद आप DIAB के मैं नंबर दूंगा, मैं बात करा दूंगा। उसके बाद PCDA बात करिए, CP ग्राम बात करिए, यानी एक लीगल प्रोसेस से जाइए, रिकॉर्ड से बात करिए। यानी किसी ने YouTube खोल लिया, वो दुनिया भर की बातें करने से आपको लालच दे रहे हैं, आपको फायदा के चक्कर में आपका नुकसान करा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को तो मैं नहीं कह सकता। जितने हमारे फौजी भाई हैं इस तरीके की मुहिम कर रहे हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अवेयरनेस, अपने जो बंदे आप पर हम पर भरोसा करते हैं, आपसे कांटेक्ट करके आते हैं, तो जरा उन्हें सचेत करें कि जो बहुत सारे लोग इस लूप में घुस गए हैं, बहुत सारे लोग, उनको शायद मैं ये कहूं सेना के अंदर की कोई चीज पता नहीं होगा, लेकिन इधर से कट पेस्ट करके बातें कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ वही है कि किसी न किसी तरीके से हमारे भाइयों के साथ धोखा न हो, इसके लिए सतर्क रहना होगा। ऑडियो सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको फिर भी आपको लगता है तो आप हमें कॉल करें कि सर मेरी ORP में पेंशन की समस्या आ रही है, आगे मैंने किससे बात करनी है, किस प्रक्रिया से गुजरना है, किसके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, जो भी हमारे पास होगा मैं आपकी सहयोग करूंगा। पैसा किसी को नहीं देना है, पैसा किसी को नहीं देना है, किसी भी रूप में नहीं देना है, किसी भी छलावे में नहीं आना है। बहुत सारे नकली, असली एवं नकली भी होते हैं, प्लीज आपको बचना होगा। अब मैं बात करूंगा एक सेना का जवान। हाँ जी दोस्तों, मंगलवार को एक PT ग्राउंड में एक सेना का जवान दौड़ते दौड़ते यानी बेहोश होकर गिर जाता है। यानी सिपाही रमेश, जो हिमाचल कांगड़ा का रहने वाला था, आप समझ सकते हो, उमस में इस तरीके की BPT हो रही थी और उसकी सांस फूल जाती, गिर जाते हैं। उसके दोस्त हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां वो मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्त, ये जैसा कि हम समझते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती, उमस हो जाती, वहां पर हमें अपने शरीर को थोड़ा बचा के रखना होगा। और मैं बात करूंगा सिख रेजिमेंट का एक जवान। हाँ जी दोस्तों, छुट्टी पर आया, जलंधर में अपने बच्चों के साथ रह रहा था, गाड़ी लेके कपड़े खरीदने गया और गाड़ी एक साइड खड़ी करके उसने नशा किया। यानी जैसा कि पंजाब में एक नशा चल रहा है, नशा आप समझ सकते हो, कौन कौन से पाउडर, कौन कौन सी चीजें, ड्रग्स का नशा है। उसने ओवरडोज ले लिया और गाड़ी में ही बैठा बैठा आज भगवान को प्यारा हो गया। यानी 10 दिन की छुट्टी आया था, फौज में ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ दोस्तों के चक्कर में पड़ करके सिपाही कुलजीत, जो कि 14 सिख का रहने वाला था, और वहां पर जाकर के पूर्व CM जाते हैं, सब जाते हैं, 10 महीने का बच्चा है, और अपनी जिंदगी इस नशे में डाल दी। तो दोस्तों, नशे से बचना है, ऐसी चीजों से बचना है जो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर दें। दूसरी मुश्किल, एक जवान जासूसी कांड में कैसे फंसता है, आप देखिए। पाकिस्तान जासूस निकला सेना का जवान, पंजाब का रहने वाला, बारामूला से गिरफ्तार। अब बारामूला से कैसे गिरफ्तार हुआ? ISI के चक्कर में पड़ गया था। क्यों? सेना के जवान को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने बारामूला से गिरफ्तार किया। फौजी जवान पर ISI के लिए जासूसी का आरोप है। जवान पंजाब के संगरूर का रहने वाला था। अब होता क्या है कि उसका साथी जो दोस्त था, वो पहले दोस्त था एक, और दोस्त इस काम में था और उसने भी इसको बीच में फंसा लिया। अब जब दोस्त ने के ऊपर डंडे पड़े, जेल में है, तो इसका भी नाम ले दिया गया। पुलिस ने जहां ड्यूटी बारामूला पे था, वहां से इसको अरेस्ट करके ले आई। अब आप सामने देख सकते हो कि सैन्य जानकारी लीक करने के लिए एक सेना के जवान को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान संगरूर जिले के गांव निहालगढ़ सादीहारी निवासी दविंदर सिंह के रूप में हुई। दविंदर सिंह को टीम ने 14 जुलाई को जम्मू कश्मीर उड़ी जिले के बारामूला से गिरफ्तार किया। जैसा कहा जा रहा है कि वहां कि ये गुरप्रीत सिंह उर्फ गुर्री, जो फौजी, जो पहले ही ऑलरेडी इस गतिविधियों में था, पकड़ा गया। अब जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस रिमांड पर वो था, तो उसने इसका नाम बोल दिया। 2017 में आए थे एक दूसरे के संपर्क में। गिरफ्तार दविंदर से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पता चला कि गुरप्रीत तो ये 2017 में एक दूसरे के संपर्क में आए। सिक्किम और जम्मू कश्मीर अपनी सेवा के दौरान विभिन्न सैन्य कार्यों एक साथ उन्होंने काम किया होगा और पैसे के लालच में एक दूसरे की हेल्प कर दी। अब एक पकड़ा तो सारे पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप सेना है, यदि आप सोल्जर हैं, रिटायर्ड भी हैं, तब भी आप सोल्जर हैं, सोल्जर की तरह आप रहिए। यही जीवन की खुशहाली और खूबसूरती है। धन्यवाद।